वेलकम फ्रेंड्स, सीबीएसई क्लास 12 के सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज हम इंटरनेट एंड वेब नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो बेसिकली नेटवर्किंग के ऊपर है। टोटली नाम इन्होंने इंटरनेट एंड वेब दे रखा है। चैप्टर 5 है, इसका पार्ट पर आज डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं हम। तो इसमें देखिए, सबसे पहले इन्होंने बताया है कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। वी आर लिविंग इन ए कनेक्टेड वर्ल्ड। हम लोग आजकल कनेक्टेड वर्ल्ड के साथ जुड़े हुए हैं। इन्फॉर्मेशन इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, एक्सचेंज हम बनाते हैं, एक्सचेंज करते हैं एंड ट्रेस्ड करते हैं अकॉर्डिंग टू द ग्लोब इन द रियल टाइम। रियल टाइम में हम लोग आपस में शेयर भी करते हैं, एक्सचेंज भी करते हैं, प्रोड्यूस भी करते हैं नई नई इन्फॉर्मेशन को, और ट्रेस्ड भी कर सकते हैं हम किसी भी चीज़ को। इट्स पॉसिबल as almost everyone and everything in the digital world is interconnected। हम ये मानते हैं कि सब आपस में इंटरकनेक्टेड हैं क्योंकि एक ही नेटवर्क से जुड़े हुए हैं इंटरनेट से, थ्रू वन वे और द अनदर वे, किसी न किसी तरीके से। ए ग्रुप ऑफ टू और मोर सिमिलर थिंग्स और पीपल इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। देखो, हमने बात कर रहे हैं दो या दो से ज़्यादा होने चाहिए, तभी आपस में इंटरकनेक्ट होंगे, तभी हम उसको नेटवर्क कह पाएंगे। सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ नेटवर्क इन आवर एवरीडे लाइफ इंक्लूड्स, जैसे कि हम कह सकते हैं सोशल नेटवर्किंग जो हम यूज़ करते हैं, फेसबुक, ट्विटर वगैरह। मोबाइल नेटवर्क, मोबाइल में हम सारी बात करते हैं आपस में। नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स, इसके अलावा एयरलाइन में, रेलवे में, बैंक्स में, हॉस्पिटल्स में, ये सब नेटवर्क्स के एग्जांपल हैं। यहाँ पर देखिए एक डायग्राम काफ़ी अच्छा दिया गया है, इंटरकनेक्शन फॉर्मिंग ए सोशल नेटवर्क। देखो, सोशल नेटवर्किंग जब भी होगी उसमें इंटरकनेक्शन होना ज़रूरी है। सिंगल पर्सन सोशल नेटवर्किंग नहीं कर सकता। बहुत सारे पर्सन होते हैं अलग अलग नेचर से, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग जोग्राफिकल एरिया से, जो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, तभी सोशल नेटवर्किंग का एक जन्म हो पाता है। एक कंप्यूटर नेटवर्क इज एन इंटरकनेक्शन अमंग टू और मोर कंप्यूटर्स और कंप्यूटिंग डिवाइसेस। ठीक है, सच इंटरकनेक्शन अलाउस कंप्यूटर्स टू शेयर। इस इंटरकनेक्शन की वजह से क्या होगा फ़ायदा आपका? कुछ कंप्यूटर जो आपस में डाटा शेयर कर पाएंगे एंड रिसोर्सेज को अमंग ईच अदर। ए बेसिक नेटवर्क में कनेक्ट ए फ्यू कंप्यूटर्स प्लेस्ड इन ए रूम। हम बेसिक नेटवर्क में कह सकते हैं कि दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर को हम आपस में जोड़ दें एक रूम के अंदर, तो वो भी आप एक बेसिक नेटवर्क बन जाता है। द नेटवर्क साइज में वेरी फ्रॉम स्मॉल टू द लार्ज, डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इन ए कनेक्शन। ठीक है, किसी कनेक्ट में कितने नंबर ऑफ कंप्यूटर्स है उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि नेटवर्क का साइज क्या है। ए कंप्यूटर नेटवर्क कैन इंक्लूड डिफरेंट टाइप्स ऑफ होस्ट, आल्सो कॉल्ड नोड्स, जो भी डाटा को होस्ट करता है, जो डाटा भेजता है या रिसीव करता है, लाइक सर्वर हो गया, आपका डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, इवन सेल फोन भी इस नेटवर्क का पार्ट बन जाते हैं, उसको हम एक नोड कहते हैं। ए कंप्यूटर नेटवर्क इज एन इंटरकनेक्शन अमंग टू और मोर कंप्यूटर्स और कंप्यूटिंग डिवाइसेस। सच इंटरकनेक्शन अलाउज कंप्यूटर्स टू शेयर डाटा। इसकी वजह से फ़ायदा क्या होता है? हमें नेटवर्किंग करेंगे तो डाटा को हम शेयर कर पाएंगे, एंड रिसोर्सेज अमंग ईच अदर। ए बेसिक नेटवर्क में कनेक्ट ए फ्यू कंप्यूटर्स प्लेस्ड इन ए रूम, जैसे ऊपर भी बात की गई थी अभी। ए नेटवर्क साइज में वेरी फ्रॉम स्मॉल टू द लार्ज, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इट कनेक्ट्स। कितने नंबर ऑफ कंप्यूटर डिपेंड करता है उस पर, हमारी नीड के अकॉर्डिंग उसी से इसका नेटवर्क का साइज तय होता है। ये कंप्यूटर नेटवर्क कैन इंक्लूड डिफरेंट टाइप्स ऑफ होस्ट, जैसे नोड, जैसे कि सर्वर, डेस्कटॉप, लैपटॉप पर भी हम बात कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए नेटवर्क बताया कि जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। ये आपका जैसे कि डेस्कटॉप पीसी हो गया, सेल फोन हो गया, टैबलेट हो गया, प्रिंटर हो गया, ठीक है, और इसके अलावा आपका एक लैपटॉप हो गया। ये सब चीज़ें मिल के नेटवर्क के अंदर कनेक्ट हो सकती है, जिसके लिए एक राउटर की ज़रूरत पड़ती है, जो इंटरकनेक्शन ही काम आता है, ये बाद में डिस्कस करेंगे। ए पार्ट फ्रॉम द कंप्यूटर्स नेटवर्क इंक्लूड्स नेटवर्किंग डिवाइसेज लाइक स्विच, राउटर, मॉडम, इन सब के बारे में पूरा डिटेल इस चैप्टर के अंदर आगे आने वाला है। नेटवर्किंग डिवाइसेस आर यूज्ड टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स इन ए डिफरेंट सेटिंग्स। ठीक हो, अब जब हम कंप्यूटर नेटवर्क आपस में जोड़ेंगे तो कोई ना कोई बीच में हार्डवेयर तो होना चाहिए ना, कोई डिवाइस होनी चाहिए जो आपस में नेटवर्किंग को करवा सके। जैसे केस में बताया गया कि राउटर की ज़रूरत होती है, तो हमेशा कोई ना कोई डिवाइस चाहिए जिसकी वजह से आप नेटवर्किंग आगे कर पाओगे। ठीक है, For communication, data in a network is divided into smaller chunks called the packets। जब हमें कम्युनिकेशन करवानी होती है तो डाटा हमारा स्मॉलर चंक्स मतलब स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिन्हें हम पैकेट्स कहते हैं। These packets are then carried over a network। इन पैकेट्स को ही नेटवर्क के ऊपर कैरी किया जाता है। Devices in a network can be connected either through wired मीडिया लाइक केबल्स और वायरलेस, जैसे कि एयर में कनेक्ट हो सकता है। इसके बारे में पूरे डिटेल में चैप्टर में आगे आने वाला है। जैसे कि मैं यहाँ पे बात करी पैकेट्स में डिवाइड करना, पैकेट्स में भी TCP/IP प्रोटोकॉल के थ्रू डिवाइड होता है, ये सब डिटेल में भी आगे आएगा चैप्टर में। इन ए कम्युनिकेशन नेटवर्क ईच डिवाइस दैट इज ए पार्ट ऑफ द नेटवर्क एंड दैट कैन रिसीव, क्रिएट, स्टोर और सेंड डाटा टू द डिफरेंट नेटवर्क रूट्स पे भेज सकता है। मतलब
रिसीव भी कर सकता है, भेज भी सकता है, क्रिएट भी कर सकता है, स्टोर भी कर सकता है। तो इन सब चीज़ों के लिए जो रूट डिसाइड होता है उसको हम एक नोड कहते हैं, डिफरेंट नोड्स भेजता है। तो ठीक है, रूट्स के थ्रू ही भेजेगा। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द डाटा कम्युनिकेशन ए नोड कैन बी ए डिवाइस, एक डिवाइस हो सकती है सच एज मॉडम, हब जो नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, ब्रिज, स्विच, राउटर, डिजिटल टेलीफोन, हैंडसेट भी हो सकता है या प्रिंटर भी हो सकता है। एक कंप्यूटर और सर्वर तो होता ही है। इंटरकनेक्टिंग ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस इन ए नेटवर्क अलाउस अस टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन। अब इसका बेनिफिट क्या होता है? इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करना सिमिल्टेनियसली, मतलब एक साथ पैरेलली कर सकते हैं विद मैनी पार्टीज थ्रू ईमेल, वेबसाइट, ऑडियो वीडियो कॉल्स एक्सेट्रा। नेटवर्क अलाउस शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज। ऑब्वियसली नेटवर्क का सबसे बड़ा काम यही है कि वो रिसोर्सेज को शेयरिंग भी अलाउड करता है। फॉर एग्जांपल ए प्रिंटर कैन बी मेड अवेलेबल टू मल्टीपल कंप्यूटर्स थ्रू ए नेटवर्क। अब आपने देखा होगा स्कूल की लैब में या कहीं पे बहुत बड़ी नेटवर्क का बिछा हुआ होता है, तो उसमें एक ही प्रिंटर होता है या एक दो प्रिंटर होते हैं, जिससे प्रिंटर से आप कमांड किसी भी नेटवर्क, किसी भी सिस्टम से ले सकते हो। मतलब एक प्रिंटर को आप शेयर करके यूज़ करते हो, तभी कर पाते हो जब वो नेटवर्क में हो। नेटवर्क स्टोरेज कैन बी एक्सेस्ड बाय मल्टीपल कंप्यूटर्स। पीपल ऑफ्टन कनेक्ट देयर डिवाइसेस थ्रू हॉटस्पॉट्स। हॉटस्पॉट आपको पता ही, जैसे मोबाइल से आप कनेक्ट कर लेते हो आपस में सब, थर्स फॉर्मिंग ए स्मॉल पर्सनल नेटवर्क, जिसे हम पर्सनल एरिया नेटवर्क भी कहते हैं। आगे पूरे डिटेल में बताया गया है। टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स, देयर आर द वेरियस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स रेंजिंग फ्रॉम द नेटवर्क ऑफ हैंड हेल्ड डिवाइसेस लाइक मोबाइल फ़ोन हो गया, टैबलेट हो गया, कनेक्टेड थ्रू द वाईफाई से कनेक्ट है और ब्लूटूथ से कनेक्ट है विद इन ए सिंगल रूम, जो छोटे से रूम में है, टू द मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोब, मतलब पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ, जैसे इंटरनेट कहते हैं, तो वहाँ तक भी ये सब नेटवर्क के अंदर आते हैं। सम आर कनेक्टेड वायरलेस while other are connected through the wired based on the geographical area coverage। जितने geographical area कवरेज करता है उसके बेस पे डाटा ट्रांसफ़र रेट कंप्यूटर का नेटवर्क्स आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड लैन, मैन एंड वैन। लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो सिटीज़ में फैला होता है, और वैन जो पूरे वर्ल्ड में फैला होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में पहले बात करते हैं। इट इज़ ए नेटवर्क दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स, टैबलेट्स, माउस, प्रिंटर एक्सेट्रा प्लेस्ड एट ए लिमिटेड डिस्टेंस। लिमिटेड डिस्टेंस का मतलब दैट इज द मेन पॉइंट इसका लैन का, कि वो जिसमें लिमिटेड होता है बहुत ज़्यादा, जैसे कि एक बिल्डिंग में हो गया, कुछ एक पर्टिकुलर कैंपस में हो गया, स्कूल में हो गया, तो जोग्राफिकल एरिया इसका सबसे कम होता है। द जोग्राफिकल एरिया कवर्ड बाय द लैन कैन रेंज फ्रॉम ए सिंगल रूम, ए सिंगल फ्लोर, एन ऑफिस हैविंग वन और मोर बिल्डिंग्स इन द सेम प्रेमिसेस, मतलब एक ही प्रेमिसेस के अंदर हो, लेबोरेटरी हो गया, एक स्कूल हो गया, कॉलेज का कैंपस हो गया और यूनिवर्सिटी कैंपस। दी कनेक्टिविटी इज़ डन बाय द मीन्स ऑफ वायर्स। ऑब्वियसली लैन के अंदर मोस्टली जो वायर्स में ही काम होता है, फिर भी आप इथरनेट केबल्स, फाइबर ऑप्टिक्स और वाईफाई का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ए लोकल एरिया नेटवर्क इज शोन इन द फिगर, देखो यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए आपका ये एक सिंगल लाइन थी जिसके थ्रू हमने इन सब को, कंप्यूटर आपके हो गए, सर्वर ये हो गया, स्कैनर हो गया, ठीक है, ये भी आपका दूसरा कंप्यूटर हो गया। कुछ कंप्यूटर्स को आपने इसमें एक प्रिंटर को भी सारा सारा कनेक्ट कर दिया एक सिंगल लाइन से, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड ए लैन। लैन इज कंपेरेटिवली सिक्योर। देखो अभी तक हम जितने नेटवर्क आगे पढ़ेंगे उन सभी में जो टाइप ऑफ नेटवर्क्स होते हैं उसके अंदर लैन सबसे सिक्योर माना जाता है, क्योंकि देखो आपका पर्सनल है, मतलब आपके एक रूम में ही चल रहा है, कैंपस में चल रहा है, तो बाहर के पर्सन का इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, तो इसलिए सबसे सिक्योर माना जाता है। एज ओनली अथेंटिक यूज़र्स, जो मतलब आप जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, ऑफिस में काम कर रहा है, वही उसको यूज़ कर पाएगा और वो आप उसको वैसे ही पर्सनली जानते हो। इन द नेटवर्क कैन एक्सेस अदर कंप्यूटर्स और शेयर्ड रिसोर्सेज। यूजर्स कैन प्रिंट डॉक्यूमेंट्स यूजिंग ए कनेक्टेड प्रिंटर, अपलोड और डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स एंड सॉफ्टवेयर्स टू एंड फ्रॉम द लोकल सर्वर। Such LANs provides the short range communication with the high speed data transfer rates में भी हो सकता है। These types of networks can be extended up to 1 किलोमीटर तक फैल सकते हैं। Data transfer in LAN is quite high, सबसे ज़्यादा हाई इसमें माना जाता है, and usually varies from 10 Mbps, that means called Ethernet कहते हैं, to 1000 Mbps जिसे हम गीगाबाइट ईथरनेट कहते हैं, where Mbps stands for मेगाबाइट पर सेकेंड। ये सब इसकी टेक्नोलॉजी है, मतलब डाटा ट्रांसफर रेट की नाम दिए गए शॉर्ट फॉर्म में। ईथरनेट इज ए सेट ऑफ रूल्स दैट डिसाइड्स हाउ कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस कनेक्ट विद ईच अदर थ्रू द केबल्स इन ए लोकल एरिया नेटवर्क में कर सकते हैं। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो सेकंड पे आता है, इसके अंदर एक पूरा का पूरा एक्सटेंड फ्रॉम द लैन, विच एक लैन का एक्सटेंशन रूप ही है, विच कवर्स ए लार्ज जोग्राफिकल एरिया, कंपेरेटिवली टू लैन से ज़्यादा
एरिया कवर कर सकता है, जैसे कि पूरे शहर में, सिटी में और टाउन में। डाटा ट्रांसफर रेट मैन आल्सो रेंजेस इन द एमबीपीएस में होता है, बट इट इज़ कंसिडरेबली लेस एज कम्पेयर टू लेंथ, क्योंकि देखो उसमें एरिया बड़ा हो गया तो डाटा का जो रेंज होगा वो भी इसमें कम ही होगा, स्पीड भी कम हो जाएगी। जैसे सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसका होगा केबल टीवी, जो पूरे शहर में एक केबल टीवी की तार से सारा फैला होता है, और केबल बेस्ड ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विसेज आर एग्जाम्पल ऑफ मैन। दिस काइंड ऑफ नेटवर्क कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 30 to 40 किलोमीटर तक की रेंज जा सकती है। समटाइम्स मैनी लाइन्स आर कनेक्टेड टुगेदर फ्रॉम द मैन, जो बहुत सारी लाइन्स जुड़ के भी एक मैन बना लेती है। जैसे इस फिगर में देखो बताया गया है, यहाँ पर देखिए एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, इसको हमने नेटवर्किंग डिवाइस के थ्रू कनेक्ट करके पूरा का पूरा मैन ही बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए वाइड एरिया नेटवर्क, जैसे हम वैन भी कहते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क वैन कनेक्ट्स कंप्यूटर्स एंड अदर लैंड्स एंड मैन्स विच आर स्प्रेड अक्रॉस द डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशन, मतलब अलग अलग जोग्राफिकल लोकेशन में फैले हुए होते हैं ऑफ ए कंट्री और इन द डिफरेंट कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स में भी फैले हो सकते हैं। ए वैन कुड बी फाउंड बाय नेटवर्किंग बाय कनेक्टिंग ए लैन टू अदर लैंड्स, एक लैंड को दूसरे लैंड से जोड़ने से वैन बन जाता है। ठीक है, वायर्ड से भी जोड़ सकते हैं और वायरलेस मीडिया से भी जोड़ सकते हैं। लार्ज बिजनेस, एजुकेशनल एंड गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस कनेक्ट देयर डिफरेंट ब्रांचेस इन डिफरेंट लोकेशन में अक्रॉस द वर्ल्ड थ्रू द वैन से जोड़ सकते हैं। द इंटरनेट इज द लार्जेस्ट वैन, आपको ध्यान रखना है, एमसीक्यूज में अब क्या आ सकता है, इंटरनेट सबसे बड़ा वैन माना जाता है। दैट कनेक्ट्स बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन्स एंड मिलियंस ऑफ लैंड्स को भी इसमें जोड़ रखा गया है फ्रॉम द डिफरेंट कॉन्टिनेंट से। कॉन्टिनेंट आप सबको पता ही होगा, इसे उपमहाद्वीप भी कहा जाता है, जैसे एशिया हो गया। यहाँ पे देखिए इंटरनेट, जैसे फिगर के थ्रू काफ़ी अच्छी तरीके से बताया गया है। वाइड एरिया नेटवर्क में जैसे इंटरनेट है, यहाँ पे एक नेटवर्किंग स्विच लगाया गया है, जो कि नेटवर्क यूजर्स हैं बहुत सारे, इससे स्विच से कनेक्ट है और ये जाके इंटरनेट पे जुड़ गए। इंटरनेट पे इनके जैसे बहुत सारे और भी जुड़े हुए हैं, मिलियंस हैं बल्कि। ठीक है, और यहाँ पे भी देखिए कि है ये फ्रांस का पर्सन है या इंडिया का पर्सन है, ये नेटवर्क से इंटरनेट से जुड़ा, दोनों आपस में कनेक्ट हो गए। ठीक है, यहाँ पर लैन है उसकी, ये भी लैन है, तो दोनों लैन सिस्टम था जो आपस में जोड़ने के लिए उन्होंने इंटरनेट का सहारा लिया। नेटवर्क डिवाइसेस देखिए, नेटवर्क डिवाइसेस काफ़ी सारी होती है, जैसे कि जो मतलब हार्डवेयर की बात हो रही है, जो आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। टू कम्युनिकेट डाटा थ्रू डिफरेंट ट्रांसमिशन मीडिया एंड टू कॉन्फ़िगर नेटवर्क्स विद द डिफरेंट फंक्शनैलिटी वी रिक्वायर, हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, डिफरेंट डिवाइसेस लाइक मोडम, हब, स्विच, रिपीटर, राउटर, गेटवेज एक्सेट्रा, इन्हीं के बारे में आगे हम बात करेंगे। मॉडम सबसे पहले हम बात करते हैं, इससे मॉडम को हम कहते हैं मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर भी कहा जाता है, इसको ध्यान रखना, ये इसकी फुल फॉर्म है। इट रेफर्स टू डिवाइस यूज टू कन्वर्जन, देखो मेन काम इसका कन्वर्जन ही होता है बिटवीन एनालॉग सिग्नल्स एंड डिजिटल बिट्स। जैसे आपने देखा होगा हम टेलीफोन लाइंस का इस्तेमाल करते हैं, टेलीफोन लाइंस के थ्रू हम जब इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो टेलीफोन लाइंस कैपेबल है एनालॉग डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए, लेकिन हम लोग जब कंप्यूटर बेस का इस्तेमाल करते हैं वो डिजिटल फॉर्म में करते हैं, तो इसलिए एक मॉडम की हमें ज़रूरत पड़ती है, घरों में भी हम लगाते हैं, जो यही काम करता है कि डाटा को यहाँ से ले जाके एक एरिया से जो डिजिटल फॉर्म में उसको मिल गया वहाँ से एनालॉग में कन्वर्ट करता है, एनालॉग में डाटा ट्रांसमिट होता है, उस दूसरी तरफ दोबारा डिजिटल में हो जाता है। वी नो द कंप्यूटर स्टोर एंड प्रोसेस डाटा इन टर्म्स ऑफ, जैसे पता है डिजिटल फॉर्म में 0 1 में ही चलता है। हाउएवर टू ट्रांसमिट डाटा फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर और वाइल ब्राउजिंग द इंटरनेट, डिजिटल डाटा आर कन्वर्टेड, मेन इसको कन्वर्ट करना पड़ता है, तो हर जगह डिजिटल नहीं है, जो हमारे लाइन्स ट्रांसमिशन मीडिया जो हमारा चल रहा है उसमें डाटा एनालॉग में जाता है टू एन एनालॉग सिग्नल एंड द मीडियम बी इट फ्री स्पेस और फिजिकल मीडिया कुछ भी हो सकता है, कैरीज द सिग्नल्स टू द रिसीवर, देयर आर द मोडम्स कनेक्टेड टू द बोथ सोर्सेज, दोनों सोर्सेज पे मॉडम की ज़रूरत पड़ती है एंड डेस्टिनेशन नोड्स में। द मॉडम एट द सेंडर्स एंड एक्स एज ए मॉड्यूलेटर, देखो यहाँ से जब हम भेजते हैं यहाँ पे तो फिगर में काफ़ी तरीके से बताया गया ये चीज़, जो एक पर्सन ने भेजा उसे वो क्या करे, यहाँ से देखिए उसने भेजा तो मॉड्यूलेशन किया और डीमॉड्यूलेशन दोनों ही काम करेगा, डाटा भेजते टाइम और रिसीव करते टाइम मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन दोनों तरीके से काम करता है। यहाँ पर हमारी टेलीफोन लाइन थी जो एनालॉग सिग्नल्स में काम कर रही है, इसका मेन काम है डाटा को ट्रांसमिट करना, किस तरीके से कि एनालॉग सिग्नल के वे में ट्रांसमिट हो सके और बाद में दूसरे एंड पे में एक मॉडम और चाहिए होता है जो दोबारा उसको डिजिटल में कन्वर्ट कर देता है। दैट इज़ द मेन कंसेप्ट ऑफ द यूज़ ऑफ मॉडम। काफ़ी अच्छे तरीके से फिगर में एनसीईआरटी वाले ने बताया हुआ है ये चीज़। द मॉडम एट द रिसीवर्स एंड एक्स एज ए डीमॉड्यूलेटर, रिसीवर एंड पे क्या करता है वो डीमॉड्यूलेटर का काम करता है, दैट कन्वर्ट्स द एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल डाटा, मतलब उसका उल्टा। पहले वाला क्या करेगा, डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट कर देगा ताकि वो इस लाइन पे जा सके, ठीक है, और फिर उसके बाद दूसरे वाला क्या करेगा, उस एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट कर देगा ताकि वो इसको रिसीव कर सके, कंप्यूटर उसको समझ सके,
ठीक है, दैट कन्वर्ट द एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल डाटा फॉर द डेस्टिनेशन नोड टू अंडरस्टैंड। इस फिगर को यहाँ फिगर बताया गया है। नेक्स्ट देखिए हम बात करते हैं ईथरनेट कार्ड की। ईथरनेट कार्ड इस टाइप से देखो देखने मिलता है, ये आपके सीपीयू के अंदर लगा होता है बैक साइड में। इंटरनेट कार्ड आल्सो नोन, ईथरनेट कार्ड आल्सो नोन एज इंटरनेट नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इसे हम कहते हैं, जिसे NIC भी कहा जाता है। इज ए नेटवर्क अडेप्टर यूज टू सेट अप ए वायर्ड नेटवर्क। बेसिकली वायरलेस में काम नहीं आता है, ये वायर्ड में ही काम आता है, क्योंकि देखो यहाँ पर इसका सॉकेट होता है, इसके अंदर इसकी केबल लगती है नेटवर्क की। इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर एंड द नेटवर्क। कंप्यूटर पे अगर आपको नेटवर्किंग करनी है तो उसके लिए आपको इस कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। इट इज़ ए सर्किट बोर्ड माउंटेड टू ऑन द मदरबोर्ड पे लगाया जाता है ऑफ द कंप्यूटर। द ईथरनेट केबल कनेक्ट्स द कंप्यूटर टू द नेटवर्क थ्रू NIC से ही करता है वो। ईथरनेट कार्ड्स कैन सपोर्ट डाटा ट्रांसफर बिटवीन 10 Mbps से लेके 1 GB यानी कि 1000 Mbps तक वो भेज सकता है। वैसे 1 GB को हम 1024 कहते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना इसमें इतने MB तक भेज सकता है वो। ईच NIC कार्ड एक मैक एड्रेस, हर एक NIC कार्ड में, दैट इज़ द मेन कंसेप्ट। इसके अंदर ही एक NIC कार्ड के अंदर अपना एक एड्रेस होता है जिसे मैक एड्रेस कहते हैं, मशीन एड्रेस भी कहा जाता है इसको, विच हेल्प्स इन यूनिकली आइडेंटिफाई द कंप्यूटर्स ऑन द नेटवर्क। और कोई भी कंप्यूटर नेटवर्क में आता है तो उसकी अपनी आइडेंटिफिकेशन इस NIC कार्ड के थ्रू ही होती है। जो वेंडर उसमें जो उसको बनाने वाला मैन्युफैक्चरर होता है वो इसमें एक सीक्रेट उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर डाल देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिपीटर्स की। डाटा आर कैरीज इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स में भेजे जाते हैं ओवर द केबल। दीज सिग्नल्स कैन बी ट्रैवल स्पेसिफिक डिस्टेंस तक भेज सकते हैं। ये तो नहीं कि आप कहीं से कहीं भी भेज दोगे, एक स्पेसिफिक लिमिट होती है, यूजुअली करीब 100 मीटर तक होती है। सिग्नल लूज देयर स्ट्रेंथ बियॉन्ड दिस लिमिट। अब उस लिमिट के बाद, उस डिस्टेंस के बाद इनकी स्ट्रेंथ मतलब इनके अंदर वीकनेस आनी शुरू हो जाती है, लिमिट के बाद वीक पड़ने शुरू हो जाते हैं। इन सच कंडीशंस ओरिजिनल सिग्नल्स नीड टू बी रीजनरेटेड। ओरिजिनल सिग्नल्स को दोबारा बनाने की जरूरत है, नहीं तो फिर वो वहाँ पे जहाँ पे सेंटर ने जो रिसीवर को मतलब भेजा है डाटा वो बेकार हो जाएगा, आपका यूजलेस हो जाएगा अगर वो वीक पड़ गया तो। ए रिपीटर इस बीच में काम आता है। ए रिपीटर इज एन एनालॉग डिवाइस दैट वर्क्स विद द सिग्नल्स ऑन द केबल्स टू विच इट इज कनेक्टेड। द वीकेंड सिग्नल्स अपीयरिंग ऑन द केबल इज रीजनरेटेड, उनको रीजनरेट किया जाता है एंड पुट बैक ऑन द केबल बाय द रिपीटर के अंदर भेजा जाता है। ठीक है, मतलब मेन इसका काम ये है कि जो सिग्नल वीक पड़ जाता है उसको रीजनरेट करके दोबारा आगे भेजना, उसको बूस्ट कर देता है एक तरह से। हब देखिए, हब इस टाइप की डिवाइस होती है, इसमें करीब 8 पोर्ट का हब है, वैसे से ज़्यादा पोर्ट का भी हब आता है। ईथरनेट हब इज ए नेटवर्क डिवाइस यूज टू कनेक्ट डिफरेंट डिवाइसेज थ्रू द वायर। वायर के थ्रू डिफरेंट डिवाइसेज को आपको कनेक्ट करना पड़ता है। देखो जैसे यहाँ पे 8 है तो 8 की कैपेसिटी इसकी है कि इसमें 8 कंप्यूटर्स के सॉकेट लगाए जा सकते हैं। ठीक है, मतलब स्विच का मतलब हब का कंसेप्ट ये होता है कि एक ऐसी डिवाइस होती है जो उसको इंटरकनेक्ट करने में इन सब डिवाइसेज को मदद करती है। एक सेंट्रल पॉइंट हो गया, सबकी तारें इसमें लग गई तो बाकी सब इससे कनेक्ट हो जाएंगे नेटवर्क से। डाटा अराइविंग ऑन एनी ऑफ द लाइन्स आर सेंड आउट ऑन ऑल द अदर। तक उसमें मेन ड्रॉबैक है इसका ये कि इसको ब्रॉडकास्ट कर देता है। मान लो सपोज इस वाली डिवाइस ने इस वाली डिवाइस को डाटा भेजना है, तब ये क्या करेगा, हब के पास जब डाटा आएगा तब इस सभी को ब्रॉडकास्ट इसको कर देगा। जिसके पास जो डिवाइस को चाहिए सभी को पास भेजेगा, जिसको ज़रूरत है वो रख लेगा, बाकी इसको इग्नोर कर देंगे। तो मतलब एक तरह से नेटवर्क ट्रैफिक बढ़ा देता है ये। द लिमिटेशन ऑफ द हब इज दैट इज द डाटा फ्रॉम 2 डिवाइसेस कम एट द सेम टाइम। अगर एक ही टाइम पे आ गया देन दे विल बी कोलाइड, वो डाटा कोलाइड हो जाएगा क्योंकि इतनी इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती नहीं है। नेक्स्ट देखो अच्छी बात इसमें ये है कि ये सब चीज़ें इसमें नहीं होती है स्विच के अंदर। ए स्विच इज ए नेटवर्किंग डिवाइस दैट प्लेस ए सेंट्रल पॉइंट इन अ लोकल एरिया नेटवर्क लाइक हब। हब की तरह काम करता है। ए नेटवर्किंग स्विच इज यूज टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स और कम्युनिकेशन डिवाइसेस को कनेक्ट करने के काम आता है। व्हेन द डाटा अराइव्स द स्विच एक्सट्रैक्ट्स द डेस्टिनेशन एड्रेस। और बेसिकली देखो ये इसमें नया पॉइंट है जो हब में नहीं था। ये स्विच क्या करता है, एक्सट्रैक्ट करता है डेस्टिनेशन एड्रेस को फ्रॉम द डाटा पैकेट्स एंड लुक्स इट अप इन ए टेबल। उसके बाद अपनी एक टेबल होती है, जैसे हमसे बात कर रहे थे कि टेबल्स टू सी वेयर टू सेंड द डाटा। बेसिकली उसके पास एक टेबल होती है, सारी लिस्ट होती है, जिसमें से ढूंढता है कि कहाँ पे डाटा भेजना है और उसी को भेजता है। ये नहीं कि हब की तरह सबको भेज देगा, उसमें डाटा कोलाइड भी नहीं होगा, ट्रैफिक का ओवरलोड भी नहीं होगा। थस इट सेंड्स सिग्नल्स टू ओनली सिलेक्टेड डिवाइसेस इंस्टेड ऑफ सेंडिंग टू ऑल। दैट इज द मेन पॉइंट, यही इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। इट कैन फॉरवर्ड द मल्टीपल पैकेट्स एट द सेम टाइम भेज सकता है। स्विच डज नॉट फॉरवर्ड द लाइन सिग्नल्स विच आर नॉइसी और करप्ट।
जो भी नॉइसी या करप्ट सिग्नल होगा उसको आगे भेजेगा ही नहीं है, ठीक है। तो ये इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट, मतलब स्मार्ट होता है हब के मुकाबले। इट ड्रॉप्स सच सिग्नल्स एंड आस्क द सेंडर टू सेंड इट बैक, रीसेंड करने के लिए इसको बोल देता है। यहाँ पे देखिए जैसे दिखाया गया केबल का स्ट्रक्चर, इन्होंने स्विच का पीछे का दिखाया एरिया, केबल्स कनेक्टेड टू द नेटवर्क स्विच, either switches are common in homes and offices to connect multiple devices, ठीक है, thus creating LANs or to access the internet, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतने रहेगा फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर आपको वीडियो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अगर आपको पसंद आता है तो, ज़्यादा इसको कमेंट कीजिए, कोई क्वेरी है तो आपकी, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।